ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और इसके साथ ही एक्साइज ड्यूटी। ये तो 3 बड़े नाम मैंने आपको बताएं, लेकिन इसके अलावा कई सारे टैक्स हैं जिनके लिए बिजनेसमैन को रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, टैक्स कलेक्ट करने होते हैं, सरकार को देना होता है। बड़ा मुश्किल काम है। इसे आसान करने के लिए जीएसटी लाया जा रहा है, यानी कि गुड्स और सर्विस टैक्स। इसमें होगा क्या, इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर सिर्फ एक टैक्स होगा, एक रेट होगी और वो रेट उसके दम पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। फायदे क्या होंगे? पहली बात, सरकार के लिए सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा होने लगेगा, एफिशिएंटली होने लगेगा और काफी हद तक पारदर्शी भी होगा। ऑनलाइन सिस्टम बनेंगे ठीक उसी तरह जैसे इस वक्त आप टीडीएस के लिए देखते हैं, और ऐसे में टैक्स की चोरी काफी कम हो जाएगी। और चूंकि बहुत सारे टैक्स लॉस खत्म हो जाएंगे और एक बनेगा, तो जो टैक्स को लेकर विवाद होते हैं टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में और बिजनेसमैन के बीच में, वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसके साथ ही बहुत सारा पेपर वर्क बचेगा। एक साथ सारे जो टैक्सेस हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिहाज से होगा ये कि आपको अलग अलग रिटर्न्स फाइल नहीं करने पड़ेंगे, अलग अलग असेसमेंट नहीं करवाने पड़ेंगे, तो काफी कुछ आसान हो जाएगा। और टैक्स की दरें जो होगी वो भी शायद यूनिफॉर्म रहेगी। लेकिन इनमें कुछ अड़चने हैं, और अड़चने ये है कि पहली बात तो ये कि चूंकि जो सेल्स टैक्स इस वक्त राज्य सरकारें कलेक्ट करती है वो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है इसके लिए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इस टैक्स की शेयरिंग कितनी होगी उस पर अभी भी फैसला और फाइनल मुहर लगनी बाकी है। दूसरी बात, टैक्स की दरें क्या होगी? 12 से 16% के बीच में अंदाजा लगाया जाता है। और अगर इन दरों में बदलाव करना है तो वो पावर किसके पास होगा? क्या सिर्फ केंद्र सरकार के पास या फिर राज्य सरकारों को भी सुनी जाएगी? जो कुछ भी लिटिगेशंस होने उससे निपटारा करने का राइट किसके पास होगा? लेकिन ओवरऑल एक बात तो तय है, जीएसटी लागू होने के बाद लोग मानते कि काफी कुछ ऐसा होने वाला है कि जीडीपी की ग्रोथ 1 से 2% अच्छे टैक्स कलेक्शन की वजह से ही होने लगेगी। तो काफी कुछ मुश्किलें जीएसटी के आने के बाद यहां पर कारोबारियों की और बिजनेसमैन की कम होने वाली है।